आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल और क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। बीजेपी आपने कब ज्वाइन की थी? बीजेपी अभी मैंने ज्वाइन नहीं की है। अभी मैंने जो बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी हैं पारुल शर्मा, उनको इलेक्शन में मैंने समर्थन किया है और पिछले कुछ महीनों से मैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मंचों से जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ रही है, चाहे रामपुर का चुनाव हो, विधानसभा का, या वहाँ पसमानदा सम्मेलन हो, या लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन हो, मैं अभी एक मिशन के तहत पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाऊँगा। तो देखा जाए तो जब मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम समाज के अंदर जो पसमानदा समाज है उनके बीच में रह के काम कर रहा हूँ, तो एक तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही हो चुका हूँ। बस एक औपचारिक घोषणा होनी है जो इस चुनाव के बाद में हो जाएगी। सर, इस बार जो है मतलब चेयरमैन का चुनाव चल रहा है, जिसके लिए पारुल शर्मा कमल के फूल बीजेपी से खड़े हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनके जीतने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं आप? मैं अपने समाज में, मुस्लिम समाज में जो मेरे अपने समर्थक हैं, मेरा अपना खुद जाति वोट भी है संभल के अंदर, जो अलग अलग मौक़ों पर मैंने इस्तेमाल किया है। मैंने 98 में डीपी यादव को भारतीय जनता पार्टी के जब वो लोकसभा प्रत्याशी थे उनको भी लड़ाया था। उस वक्त भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट लाया था। तो मैं समझता हूँ जो मेरे समर्थक हैं, जहाँ मैं वोट करता हूँ वो वहीं वोट करते हैं। इसलिए उन मुसलमानों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई झिझक नहीं है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में, और हम पारुल शर्मा को अपना वोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इनके भाई शकील हाजी कुरैशी भी मतलब बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं और बिरादरी के भी हैं, लेकिन आप उनको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? देखिए, राजनीतिक फैसला है ये। राजनीति में सब अपना अपना समझ से काम लेते हैं। जिसकी जो समझ है, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक हैं, उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, पारुल शर्मा को चुनाव लड़ाएंगे और इसी में विकास भी होगा। क्योंकि जब सत्ता प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो अब अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े पैमाने पे इस संभल के अंदर विकास होगा। सर, इस वक्त आप जो किसकी फाइट मान रहे हैं बीजेपी से? जिसकी भी फाइट होगी वो पारुल शर्मा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से होगी, जिसकी भी फाइट होगी। क्या आपका अनुमान है कि बीजेपी इस बार निकल सकती है? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय साल से विधायक भी लड़ चुके हैं और अपनी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उसके उपरांत भी वो संभल का विकास नहीं कर पा रहे, लेकिन अब वो अपनी बीवी को, रुखसाना को, अपने चुनाव चिन्ह साइकिल से मैदान में लड़ने के लिए उतार के लाए हैं। लोगों का कहना है कि वो 15-35 साल मतलब कि विधायक रहने के बाद वो विकास नहीं करवाए, तो उनकी बीवी क्या विकास करा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक नगर पालिका का चुनाव है, मैंने जैसा सुना है कि एक बार महमूद MP में अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, वो खुद MLA हैं ही वो मौजूदा, तो फिर अपनी बीवी को चेयरमैनी में लिया, तो ये उनका अपना फैसला है। हो सकता है उनको ये दुरुस्त लग रहा हो, लेकिन मेरी नज़र में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक ही परिवार में नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास ना तो इकबाल महमूद साहब ने यहाँ MLA बन के किया, और ना विकास जो है डॉक्टर भट्ट साहब ने MP बन के किया है। बस इलेक्शन में यही होता रहा कि एक इलेक्शन में एक भाई इकबाल साहब के साथ है, दूसरा भट्ट साहब के साथ है, दूसरे इलेक्शन में वो इधर हो जाता है भट्ट साहब के साथ, वो इकबाल साहब के पास। इसी तरह से पिछले 50-40 साल से यहाँ राजनीति चल रही है। इसलिए इस बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि शहर का विकास हो सके। क्या इकबाल महमूद और डॉक्टर अरबर सांसद साहब के बीच चल रही राड़ को लेकर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दोनों पार्टी को फिर दूसरा का एक उसमें दल में रखेंगे, या इनको निकाल दिया जाएगा एक को किसी को? ये उनका अपना ज़ाती मामला है, उनकी पार्टी है, वो भट्ट साहब को रखें या इकबाल साहब को रखें, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, हमें अपना प्रत्याशी जिताना।